सर पर चोट लेकर एक आदमी मुंबई के पुलिस स्टेशन पर हांफते हांफते घुसे। खून से लथपथ उसका चेहरा। पुलिस ने पूछा ये कैसे हुआ। वो जैसे तैसे कर बोले स्टोन मैन, फिर बेहोश हो गए। इन्हें लेकर 7 लोग। फर्क सिर्फ इतना, इससे पहले 6 लोग नहीं बच पाए। मगर कौन है ये स्टोन मैन? तो क्या हालचाल, मैं हूं डालिम। इस सीजन में मैं और आप चलेंगे एक सफर पर 5 शुद्ध देसी सीरियल किलर्स की जिंदगी पर। तो वीडियो को लाइक कर आइए मेरे संग। डालिमगंज प्रेजेंट्स देसी किलर सीजन 1, जहां सच हो कहानियों से भी डरावना। नाइनटीन 1985 मुंबई शहर की एक सुबह फुटपाथ पर सोई हुई ये लड़की नींद खुलकर बाजू की तरफ देखी। उधर सोया है उसका चाचा, लेकिन उसका सर कुचला गया है एक 30 किलो वजन के पत्थर से। पुलिस ने ज्यादा भाव नहीं दिया। ऐसे फुटपाथ पर सोए हुए लोग अक्सर मारे जाते हैं, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद और एक इंसान मारे जाते हैं वैसे ही। उसके बाद और एक, फिर और एक, लेकिन उन लोगों का जान पहचान वाला कोई नहीं है, तो जांच भी नहीं हुई। कुल मिलाकर 6 मौत के बाद पुलिस को होश आई। पुलिस को एक पैटर्न नजर आया। सारे कत्ले हो रहे हैं सियोन से लेकर किंग्स सर्किल इलाके की 5 किलोमीटर के अंदर, और एक तरह से खूनी सुनसान जगहों पर सोए हुए लोगों को अपना शिकार बना रहा है, और उनके आई विटनेस भी नहीं होते। पोस्टमार्टम के अनुसार कत्ले हो रहे हैं रात 11 से लेकर सुबह 4 बजे तक, और सिर्फ शनि और मंगलवार को। इस बीच न्यूज़पेपर और गॉसिप टेबल पर पॉपुलर हो चुका है पत्थर मार। लोगों में अफवाह फैली ये पत्थर मार किसी तांत्रिक का चेला या फिर खुद ही तांत्रिक है, इसीलिए सिर्फ शनि और मंगलवार को ही हादसाएं होती है। पुलिस और चौकन्ना हुई, पहरेदारी और बढ़ गई, लेकिन पत्थर मार उन्हें धूल चकाकर एक के बाद एक कत्ले जारी रखी। किसी अंधेरे किनारे पे छिपकर वो इंतजार पे रहता है अगले शिकार के सो जाने का। इस तरह से एक के बाद एक और 5 कत्ले हुई। हालांकि उंगलियों के निशान भी नहीं मिलते उन पत्थरों में से। पुलिस के खबरें पूछताछ पर उतरे वहां के होमलेस लोगों से। उन्होंने बताया हर रात एक भटकती टैक्सी दिखता है उस इलाके पर। पुलिस को एक आशा की किरण दिखी। एक उतना बड़ा वजनदार पत्थर खाली हाथों में लेकर टहलना नामुमकिन है। आखिरकार पकड़ में आया वो टैक्सी ड्राइवर, लेकिन उसका मुंह देखकर पुलिस हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो खुद ही पुलिस का खबरी है। फिलहाल पत्थर मार पकड़ में नहीं आया, लेकिन खुशखबरी ये है कि 1987 में जैसे अचानक शुरू हुई थी, वैसे ही अचानक से पत्थर मार का किस्सा थम गई। लेकिन ये सच नहीं है। 2 साल बाद 1989 में फिर से कलकत्ता शहर में पहली कत्ल की पत्थर मार, लेकिन कलकत्ता के पत्रकारों को पत्थर मार नाम नहीं सूझा, इसलिए फिर से नया नामकरण हुई स्टोन मैन। क्या पता, शायद मार्वल या डीसी से इंस्पायर्ड होकर। एनीवेज, स्टोन मैन पृथ्वी के सबसे मिस्टीरियस खूनियों में से एक है, जिस रहस्य का आज तक कोई हल नहीं मिला। ऐसे और कोई सीरियल किलर का नाम आपके ज़हन पे आई तो कमेंट पे बताइए। अगला एपिसोड उन्हीं के बारे में होगा। जैसे ये घटना सजेस्ट किया है हमारा सब्सक्राइबर रफीकुल आलम। हालांकि दावे से ये बात कही नहीं जा सकती कि कलकत्ता का स्टोन मैन और मुंबई का स्टोन मैन एक ही आदमी है। फिर भी दोनों का काम का तरीका, काम का सलीका, कत्ल के हथियार और निहत्थे लोग भी एक ही तरह के थे। मुंबई की तरह कलकत्ता में भी स्टोन मैन एक ही इलाके में करते थे ये कत्ले, हावड़ा ब्रिज के ही अगल बगल। लेकिन काम करने के तरीके में सिर्फ एक ही अंतर था। मुंबई पे पत्थर मार पत्थर से कत्ले करता था, लेकिन कलकत्ते में पत्थर के साथ साथ आई कंक्रीट के स्लैब। पुलिस सिर्फ इतना ही कह पाया कि स्टोन मैन एक हट्टा कट्टा नौजवान है, नहीं तो इतना बड़ा पत्थर और स्लैब को उठाना आम बात नहीं है। 7 सितंबर को 7वां खून किया स्टोन मैन। इस बार एकदम पुलिस चौकी के बाहर पुलिस की पहरेदारी और बढ़ गया। एक आदमी लगभग हर एक क्राइम स्पॉट पर दिखी
पुलिस उसको पकड़ के ले आया। इंटरोगेशन टेबल पर पहली बार वो सब कुछ मान लेता है, लेकिन दूसरी बार कहानी बदल गई। तीसरी बार फिर से पुलिस को सब समझ आया कि वो एक पागल आदमी है। उसको छोड़ दिया जाता है। पहरेदारी और बढ़ गई। कंबल ओढ़ के फुटपाथ पर लेटे रहे पुलिस, कमर पर बंदूक। दूर से चीखने की आवाज आई। वो लोग उस तरफ भागे। सर पर चोट लगी एक आदमी मिली। वो कहे कि स्टोन मैन से भेंट हुई, लेकिन पुलिस घाव देखकर समझे उसे चूहे ने काटा है। स्टोन मैन का लापरवाही बढ़ी। अभी वो भीड़ के बीचों बीच हत्याएं करने लगा। शियालदह स्टेशन, बीच सड़क पर, यहाँ तक कि मेट्रो के गेट पर भी लोगों के बीच अफवाह फैली कि पुलिस एक आदमी के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन दरअसल स्टोन मैन एक औरत है। लगातार 13 कत्ल के बाद स्टोन मैन ठहर गया, लेकिन ये सिर्फ ठहराव है। 2009 फिर से आसाम में पहली कत्ल हुई, आगे जैसा। अरे पता है आप अभी अपने उस दोस्त के बारे में सोच रहे हैं जो सीक्रेटली सीरियल किलिंग करता है। उसे शेयर कीजिए वीडियो को एंड लेट देम नो दैट यू नो। आसाम के गुवाहाटी शहर में एक शिव मंदिर के पास मरे हुए हालात में मिले एक भिखारी। पुलिस के सुपरिंटेंडेंट देवजीत देवनी ने बताया, इन्हें लेकर 6 लोग, एक ही तरह से कान के पीछे चोट से खून, और 4 लोगों पे भी वार हुई है, लेकिन वो लोग बच गए। लेकिन ये कत्ले शायद मुंबई या कलकत्ता का स्टोनमैन का किया धरा नहीं है, क्योंकि बहुत समय बीत चुकी है। पुलिस अभी तक श्योर नहीं है कि स्टोनमैन एक ही आदमी थे। हो सकता है स्टोनमैन एक ही था, लेकिन उसे देखकर और भी लोग इंस्पायर्ड हुए और कत्ले करते रहे। इसलिए रात के वक्त अगर अकेला घूमना चाहे तो सावधान रहे। अपने परिवार को सुरक्षित रखे। जय श्री कृष्णा। वीडियो एकदम झक्कास लगा ना? तो देर किस बात का, सब्सक्राइब कीजिए। कर लिए? अरे कीजिए। तब तक ये कहानी सुनिए। पुष्पा अब हम सब देख चुके हैं कैसे एक प्रॉब्लमेटिक फैमिली के पैदाइश पूरी दुनिया जीतने जाता है। लेकिन क्या आपको पता है असल जिंदगी में भी एक पुष्पा है, नाम ऑटो शंकर। तो ऑटो शंकर का जन्म हुआ तमिलनाडु के एक गरीब परिवार में। यहाँ पर ही पूरी कहानी सुननी है क्या? क्लिक कीजिए इस वीडियो पर। Stone man, friendly neighborhood stone man, friendly neighborhood stone man, look out.